हम भोजपुरी में कहते हैं चमनिया मुस्कान। इनको दिमाग के इलाज की आवश्यकता है, इनको ये की आवश्यकता है, सटिया आ गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, रद्दी कागज हो गए हैं। जहाँ 2 महीने से मेस बंद है, जहाँ के गरीब और दलित बच्चे जो हैं वो अपने पॉकेट से 3,000-4,000 रुपया खर्चा करके वो अपना खाना खा रहे हैं। अभी बरसात हुई नहीं है, वहाँ वाटर लॉगिंग है जो प्रशासन ने खुद ही डिक्लेयर किया है। तो दलितों के चेहरे पे पेशाब करने वाले लोग हैं, घोड़ी से उतारने वाले लोग हैं, आरक्षण चोर। एनडीए को तो तकलीफ लगी, नहीं देश में घूमने के लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा एनडीए। देखिए नीतीश कुमार जी बिगड़ जाते हैं, कहते हैं संगत से गुण आवत हैं, संगत से गुण जावत हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखे एफआईआर दर्ज हो चुका है, सियासत गरमाई है और देखिए अब तो फोन कॉल भी घूम रहे हैं। फोन कॉल एक दूसरे से महागठबंधन के नेता बात कर रहे हैं, एकजुटता से आगे बढ़ना है और जनता के सवाल पर मुखर तरीके से सड़क हो या सदन हो आवाज बुलंद करना है। मगर दूसरे तरफ देखिए बीते दिनों राहुल गांधी पहुंचे थे और जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिली। जबरन कार्यक्रम, क्या यह एक आहट है? जिस तरीके से सवाल उठते रहे कि महागठबंधन और खास तौर पर आरजेडी पर यह आरोप लगता रहा कि गुंडागर्दी तो मानो इनका पेशा है। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। सारिका जी, जबरन कल कार्यक्रम हुआ राहुल गांधी का, एफआईआर दर्ज हो गए हैं, ये जबरिया कार्यक्रम? नहीं, कोई जबरन कार्यक्रम नहीं हुआ। कार्यक्रम तो पहले से ही सुनियोजित था और दुर्भाग्य की बात है कि आजाद भारत में लोकतांत्रिक देश है हमारा, और अभी भी हमारे देश के किसी कोने में जाने से किसी राजनेता को रोका जाता है। अब तो स्थिति एनडीए की सरकार में ये हो गई है ना कि अपने ही देश में घूमने के लिए आपको वीजा लेना पड़ेगा एनडीए से। अच्छा। जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, संविधान की हत्या तो इन्होंने करी रखी है। पहले भी आपने देखा होगा कि अभिव्यक्ति की आजादी के रूप में किस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता को इन्होंने छीनने का प्रयास किया। संवाद भी आप मत कीजिए, इनके नजर में संवाद भी अपराध है। अरे भाई, क्या गुनाह था? राहुल गांधी जी केंद्र के नेता प्रतिपक्ष हैं और वो बिहार आए थे और उन गरीब दलित पिछड़ों के छात्रावास में जाके वो उनसे संवाद करना चाहते हैं। वो छात्रावास जहां 2 महीने से मेस बंद है, जहाँ के गरीब और दलित बच्चे जो हैं वो अपने पॉकेट से 3,000-4,000 रुपया खर्चा करके वो अपना खाना खा रहे हैं। अभी बरसात हुई नहीं है, वहाँ वाटर लॉगिंग है जो प्रशासन ने खुद ही डिक्लेयर किया कि वहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या था, जिसके कारण से आप समझिए कि बरसात के दिनों में उनकी क्या स्थिति होती होगी। और क्यों चाहेंगे ये लोग? ये लोग तो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इनको तो बुरा लगेगा, इनके पेट में दर्द उठेगी, कराह उठेगा इनको। ये लोग तो दलितों के चेहरे पे पेशाब करने वाले लोग हैं, घोड़ी से उतारने वाले लोग हैं, उनके आरक्षण को चोरी करने वाले हैं, आरक्षण चोर। एनडीए को तो तकलीफ लगेगी कि अगर कोई दलित पिछड़े के साथ जाके संवाद करे, उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश करे, उनके हक और अधिकार और हुकूक की बात करे, तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ होगी। प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया तो क्या ये उचित था कि जबरन कार्यक्रम कर ले? नहीं, जबरन कोई कार्यक्रम नहीं हुई और छात्रों से संवाद के लिए कोई रोके, मुझे ये बात तो समझ में नहीं आती है। अरे अच्छा, एक बात बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी जितना महिलाओं का अपमान किए सार्वजनिक रूप पे, मंचों से, विधानसभा के अंदर जितनी फूहड़ भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने, जिस तरीके से किसी के कमर में हाथ, किसी के कंधे को पकड़ के झकझोर दे रहे हैं, किसी बच्ची के गले में झोला लटका दे रहे हैं, और मुस्कान तो उनका आप देखते ही रहते हैं। हम भोजपुरी में कहते हैं चमनिया मुस्कान। यही लोग ना कहा करते थे, इनके अभी जो साथ में गलबलिया लगा के घूम रहे हैं ये पार्टी वाले लोग, यही कहा करते थे कि इनको दिमाग के इलाज की आवश्यकता है, इनको ये की आवश्यकता है, सटिया आ गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, रद्दी कागज हो गए हैं, कूड़ा हो गए, ना जाने क्या उपाधियां दिए थे, जो आज दिन भर उनके पीछे नहीं होता है, आंचल पकड़ के चल रहे हैं। महिलाओं को किसने आगे किया? एनडीए सवाल पूछती है आप लोग? महिलाओं का अपमान, तिरस्कार किया। पिछले 20 साल के शासनकाल में शराबबंदी के नाम पे माताओं और बहनों के कोख को उजाड़ा, मांग को उजाड़ा, ये नीतीश कुमार जी की ही देन है। पिछले 20 सालों में जिस तरीके से एनसीआरबी की रिपोर्ट में आप क्राइम ग्राफ देखिए जो महिलाओं पे हुआ है, वो नीतीश कुमार जी का। आपको पता है कि बिहार में महिला आयोग की कब से बंद है? बीच में हमारे शासनकाल में जब गठबंधन में हम आए थे तो खुला था कुछ दिन के लिए। ये लोग चले हैं महिला की बात करने। अरे जिस बिहार में महिला आयोग को बंद कर दिया गया, आप चलते हैं महिला के सशक्ति और महिला के विकास की बात करने। आपके नेता का जब शासनकाल था, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का, देर शाम घर से बाहर आप निकलती थी? तो उसमें कौन गुंडा थे जो बाहर रहते थे, घूमते थे? आज वही गुंडा सब जो है ना सत्ता संरक्षित हो गए हैं,
तो उन पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता। हमारे समय में उन पे एफआईआर दर्ज होता था तो लोगों को पता चलता था। अच्छा, एक बात बताइए, अचानक कैसे सब समाप्त हो गया गुंडा राज? आज पता नहीं चलता है लोगों को। अरे ये वही लोग हैं ना जी, कार्रवाई नहीं की गई। जो हमारे शासन काल में गुंडागर्दी करते थे, उन पे कार्रवाई होती थी, दिखाई देता था, तो आपने तरह तरह के नाम दिए। आज वही गुंडा, वही अपराधी सत्ता के संरक्षण में काम कर रहे हैं, उन पे एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, लेकिन क्राइम तो हो ही रहा है। दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जा रही है, बलात्कार, हत्या, जघन्य ऐसी घटनाएं हो रही है बिहार में। तो सत्ता संरक्षित वही अपराधी आज अपराध कर रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने यार हो रही है, घटनाएं हो रही हैं। आप कह रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठा रही हैं, कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, देखिए सक्रिय हैं कि नहीं, भागलपुर गए, भागलपुर को सौगात दिया, देखिए लगातार घूम रहे हैं। उनकी 20 साल की सक्रियता हमने देखी है। 13 दिन में 13 पुल ढहते हुए, दीघा पुल पे दरार, एक पैरेलल इकोनॉमिक शराबबंदी के नाम पे उनकी सक्रियता का ही नतीजा है। प्रतिदिन अपराध के ग्राफ उनकी सक्रियता के ही नतीजा है। सारे भ्रष्ट अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारियों के द्वारा बिहार चलाया जा रहा है और नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे है। ये उनकी सक्रियता का ही परिचय है। अरे भाई, मैं कितनी उनकी सक्रियता का परिचय 17 महीने के लिए जब आप लोग साथ थे, फिर तो आप लोग खूब तारीफ कर रहे थे। वो 15 साल 16 साल 17 महीने के शासनकाल में हम अपने काम की तारीफ कर रहे थे। नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे, जो तेजस्वी यादव जी ने किया, और जो तेजस्वी यादव जी के प्रभाव और उनके जो कहते हैं जिद था बिहार को लेकर के कि बिहार के युवाओं को रोजगार देना है, बिहार के विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा को अच्छा करना, वो जिद जो है ना तेजस्वी यादव जी ने पूरा किया। और उनके जिद के आगे तारीफ करते थे ना आपके नेता, मैं बता रही हूँ ना, तो कहते हैं ना, करवाने वाला चाहिए तो काम भी होता है। और तेजस्वी यादव जी करवाने वाले व्यक्ति थे भाई। उन्होंने उस शर्तों पे कहा था। उस समय नीतीश कुमार नहीं अच्छे नहीं थे, लेकिन तेजस्वी जी ने अपने जो कहते हैं ना मेहनत से, अपनी ताकत से, अपने बल से उन्होंने काम करवाया। और हमारी तो भाई हमारा तो शर्त ही था, सशर्त हमने महागठबंधन में शामिल भी किया था उनको। अच्छे थे तभी तो साथ आप लोग गए। नहीं, हमारे लिए बिहार का विकास महत्वपूर्ण था और वो हमारे साथ वो आए थे, वो हमारे साथ आए थे, शर्त आए थे। शर्त थी हमारी कि जाति आधारित गणना बिहार में हो गई, और आज सामने है आपके। मुझे नहीं का जवाब देना, उस समय अच्छे थे नीतीश कुमार या नहीं जब साथ में थे? देखिए, नीतीश कुमार जी बिगड़ जाते हैं, कहते हैं संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है ना। तो जब वो अच्छे संगत में होते हैं तो निश्चित रूप से उनके अंदर भी बिहार के पिछड़े, दलितों के प्रति, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति अच्छे काम करने के जो कहते हैं जागृत हो जाता है। लेकिन फिर जब वो उन दमनकारी, मनुवादी, आरक्षण विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधियों के जब खेमे में चले जाते हैं, तो अपना जो है ना, अपने पार्टी का सिंबल छोड़ करके कमल लेकर के घूमने लगते हैं, अजीब अजीब ऊट पटांग हरकतें करने लगते हैं। बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को 9वीं अनुसूची में डालने की बात की जाती है तो मुंह पे ताले लगा लेते हैं। तो भाई ये तो कहा जाता है ना, साफ साफ दिख रहा है। मंटू जी वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के दिमाग का इलाज होना चाहिए। मंटू जी का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करना चाहिए। उनका सारा, हमको लगता है भेजा उनका, और उनका सारा अंग पंग जो है ना, सब अपंग हो गया, तभी वो ऐसा बोल रहे हैं। वैसा सीएम वाला सपना देख रहे हैं। सपना थोड़ी देखने का, जो तो वो तो सपना भी नहीं देख सकते, वो तो इस योग्य भी नहीं कि वो सपना भी देख सकते। एटलीस्ट हमारे पास वो सारी चीजें हैं कि हम सपना भी देख सकते हैं, और उस सपने को दो बार एज अ डिप्टी सीएम उन्होंने पार भी किया। और इस बार तो बिहार की जनता उनको एज अ सीएम देखना नहीं चाह रही है, बनाना चाह रही है। और ये जो 20 सालों से जो जनता को ठग रहा है ना, उनको जनता इस बार दौड़ा दौड़ा के भगाने वाली है। तो आपने सुना सारिका जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।